नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। पूरी दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेके घमासान मचा हुआ है। हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेल रही है। एक तरफ तो कूड़े के पहाड़ को लेकर बहुत ज़्यादा तहलका पूरी दिल्ली में मचा हुआ है। केजरीवाल सरकार बीजेपी के पीछे पड़ गई है इस चीज़ को लेकर। उसके अलावा एक और नया मुद्दा आज उठ कर आया है। चारों तरफ सोशल मीडिया पे शोर है कि केजरीवाल जी द्वारा नोटों के ऊपर गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर को लेकर जो उन्होंने राय मोदी जी को दी है, उसको लेके भी बहुत तहलका मचा हुआ है। तो बहुत सारे तहलके इस टाइम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए इस टाइम हम मौजूद हैं जैतपुर में और हमारे साथ बनी हुई हैं उषा सिंह जी, जो बीजेपी की नेत्री हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इन मुद्दों को लेकर। मैम, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका राइट इंडिया प्लस पे। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, राइट इंडिया प्लस पे मुझे बुलाया आपने और आप मुझसे सवाल जवाब करने का मौका दिया। इसके लिए आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे कि एमसीडी के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, बिगुल बज चुका है, चारों तरफ शोर है, तो ऐसे में एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो एमसीडी चुनाव है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो महिलाओं की अपनी जो उन्होंने मेहनत करी उसके ऊपर होनी चाहिए या अपनी पति के सीट के ऊपर उनकी होनी चाहिए। देखिए, ये किसी भी पार्टी का हो, मैं बीजेपी की खाली नहीं कह रही हूँ, हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये चाहिए कि जब हमें सरकार आरक्षण मतलब 50% 50% महिलाओं को टिकट दी जा रही है ऑलरेडी, तो उसमें महिला कार्यकर्ता को ही टिकट मिलनी चाहिए। वो चाहे किसी भी महिला को मिले, लेकिन महिला कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए, न कि उसकी पत्नी को। क्योंकि महिलाएं हर आए दिन धरना प्रदर्शन महिलाएं करती रहती हैं, आए दिन काम करती रहती हैं। महिलाएं घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के महिलाएं जब घर से बाहर तो महिलाओं के साथ बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के जब घर से वो निकलती हैं तो टिकट उनको ही मिलनी चाहिए। किसी पत्नी को नहीं, किसी की पत्नी को, किसी की बहू को, किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा दावा, ये मेरा मानना है। आगे पार्टी क्या करती है तो डिसीजन पार्टी लेती है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जी मैम, एमसीडी चुनाव की लड़ाई अब नोटों तक आ गई है। केजरीवाल सरकार ने भगवान की फोटो को नोटों पे छापने का जिक्र किया है, जिसको लेके बीजेपी बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? आपको मैं बता दूं, हमारी दिल्ली की जनता पता नहीं कैसे उनको मुख्यमंत्री चुन लिया, मुख्यमंत्री बना दिया। क्या सोच के बना दिया कि जैसे उस आदमी के मतलब हमारे केजरीवाल जी के, अरे साहब उनके तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। कहते हैं ना कि बुद्धिहीन, शराब के ठेके खुलवा के मुझे लगता है कि वो भी एकदम दिन रात नशे में चूर रहता है। जैसे भगवंत मान, पंजाब में जैसे भगवंत मान जी है, वही हालत इनकी हो गई है। इनको पता ही नहीं, इनके आस्था से तो ये बहुत दूर दूर तक, आस्था तो इनके नाम है हिंदुत्व का आस्था, आस्था के नाम पे तो ये बिल्कुल कुछ है ही नहीं, नथिंग। इनको ये नहीं पता है कि करेंसी के ऊपर अगर किसी भगवान की, लक्ष्मी गणेश जी की, जबकि हम कोई भी पूजा करते हैं तो पहले गणपति जी की पूजा सबसे सर्वप्रथम मानी जाती है, और उसको करेंसी के ऊपर ही छपवा रहे हैं। उस करेंसी को लेके मीट के दुकान पे भी आदमी जाता है, मुंह से थूक लगा के उस नोटों को गिनता है, और शराब की दुकानों पे जाती है, और शादी ब्याह में लुटाए जाते हैं। वो पैरों के नीचे गलती से किसी के गिर गया नोट तो वो पैरों के नीचे भी आता है। तो इसमें हमारे भगवान उनको ये बताइए कि हमारे भगवान के प्रति इनकी क्या आस्था रह गई। हाँ, हमारे देवी देवताओं को अपमान कर रहे हैं ना इनके ये समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी को ये सजेशन दे रहे हैं, जो देश चला रहा है उनके लिए ये ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ, निगम का चुनाव नज़दीक है। अगर निगम का चुनाव नज़दीक है, हम यही सब मुद्दा लेके इनको घेरेंगे। हम महिलाएं अब जाग चुकी हैं। मैं महिला शक्ति से ये अनुरोध करूंगी, हम सारी महिलाएं मिलके इनको दिल्ली से हम उखाड़ फेंकेंगे। ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को हम दिल्ली में नहीं रहने देंगे। इस बार हमने ठान लिया है। जी मैम, आज केजरीवाल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ताजपुर पहाड़ी पे जो खान बनी हुई है कूड़े की, उस पर प्रदर्शन किया। उनका ऐसा कहना है कि बीजेपी यहाँ पर भी कूड़े का पहाड़ बना रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? अभी आप ये बताइए, जब वो खदान था तो उसमें क्या था? गंदा नाला पानी बहता था।
लोग कितने बीमार होते थे और उसमें जानवर गिर के मर जाते थे, तो चील कौए उस पर मंडराते रहते थे, वो बीमारियां कितनी फैलती थी। अगर बीजेपी वाले उसे खदान को भरवा के उस पर पार्क बना रहे हैं, उस पर बारात घर बना रहे हैं, हमारे विधायक जी की देन है जो उन्होंने इतना काम उस खदान के ऊपर आज जो बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं, वहाँ पार्क बने हैं, लोग घूम रहे हैं। कभी उस खदान से इतना रास्ता होता था कि एक साइकिल निकल सकती थी। आज उस खदान को पटवा के मतलब भरवा के आज कितना उस पर काम हुआ है, कितने पार्क बने हैं लोगों के सुविधा के लिए और पेड़ लगाए गए हैं कि कम से कम यहाँ की हवा साफ हो। और तो ये लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। मतलब जब वो खदान था उसमें गंदा पानी भरा होता था तो लोगों को ज़्यादा अच्छा था। तो ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये तो केजरीवाल के ही आदमी है ना, तो उनकी बुद्धि जैसी ही तो इनकी भी बुद्धि होगी ना, तो उसी हिसाब से ये काम करेंगे, उसी हिसाब से बात करेंगे। ये क्षेत्र में विधायक और उनके लोगों द्वारा उगाही की जा रही है, ऐसा आरोप आप ही के पार्टी के पूर्व पार्षद लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हमारे पार्टी के जो पूर्व पार्षद जी जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि उनको 2 बार निगम पार्षद बने और हमारे विधायक जी ही जब एनसीपी से में जब थे वो, तब वो उनको ही टिकट दिया और उनको पार्षद बनाया। अब बीजेपी में वीरेंद्र अमाना जी को जो टिकट मिली थी वो कोई सक्रिय महिला नहीं थी, एक बिल्कुल घरेलू महिला, सक्रिय महिला नहीं थी। मैं बता रही हूँ, हम लोग तो 4-4, 6-6 पेज का जितना हमने काम किया है, हमने बायोडाटा बनाया, उनका तो 2 लाइन का बायोडाटा था, हमने देखा था। हाँ, आज वही जो है 5 साल बीत जाने के बाद वही आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। ये गलत है, बहुत गलत है कि विधायक जी मैं तो ये कह रही हूँ कि विधायक जी कि उनके ऊपर इतना बड़ा एहसान होना चाहिए कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि दिन रात अगर उनकी पूजा करें ना तो शायद कम पड़ेगा, लेकिन उनको ऐसा नहीं। भाई क्या उन लोगों के मन में है, क्या विचार है, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जो ये क्षेत्र में फैला हुआ है, जो ये आरोप लग रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, गलत है। मैम, विधायक जी क्षेत्र में पार्कों को ही प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? अभी ये बताइए, हमारा ये जो है एक तरीके से स्लम एरिया या ऐसे अनऑथराइज एरिया था, एक भी पार्क नहीं था। अगर हमारे विधायक जी ढूंढ के सरकारी ज़मीनें ढूंढ के उसमें पार्क बनवा रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य के लिए, तो इसमें गलत क्या है? लोगों के स्वास्थ्य के लिए ना, कि अच्छी सेहत हो, लोग शुगर से और ब्लड प्रेशर से जो लोग पीड़ित हैं वो सुबह शाम घूमेंगे, उनके सेहत के लिए अच्छी हवा मिलेगी, सेहत के लिए अच्छा रहेगा, तो इसमें लोगों को परेशानी क्यों है? मैम, पार्क इतने सारे बना दिए हैं, उन पार्कों की जगह 2-3 पार्क सही है, उसके अलावा वहाँ पे डिस्पेंसरी बनाई जा सकती थी, बच्चों के लिए स्कूल बनाए जा सकते, तो और भी चीज़ें बनाई जा सकती। तो कहाँ पे ताजपुर पहाड़ी पे स्कूल नहीं है? ताजपुर पहाड़ी पे स्कूल है, ताजपुर पहाड़ी पे डिस्पेंसरी है, और जैतपुर में है डिस्पेंसरी, जैतपुर में भी डिस्पेंसरी है, जैतपुर में भी स्कूल है, हरिनगर में स्कूल है, कहाँ पे स्कूल नहीं है? आप ये बताइए हमें, कहाँ पे स्कूल नहीं है? पार्क ही नहीं था जो कि उन्होंने बनवाया। मैम, शौचालयों की भी तो कमी है। नहीं, शौचालय कहाँ पे नहीं है? आप जगह बता दीजिए, वहाँ हम बनवा देते हैं, मैं बनवा देती हूँ, मैं अपने पैसे से बनवाती हूँ, आप हमें जगह बता दीजिए। तो बात करिए हमने बीजेपी की नेत्री उषा सिंह जी से। उषा सिंह जी का कहना है कि अगर नोटों पर, जैसा केजरीवाल जी ने कहा है कि गणेश जी लक्ष्मी जी की फ़ोटो छपनी चाहिए, अगर वो फ़ोटो छपती है तो बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं हिंदू की आस्था पर सवाल उठेगा, हिंदुओं की आस्था खराब होगी और गणेश जी लक्ष्मी जी का अपमान वाली बात सामने आएगी।